आज लाइव सिटीज पर हम आपको बताएंगे बिहार के टॉप 5 दबंग एमएलएज के बारे में, जिनकी उनके इलाके में तूती बोलती है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम प्रहलाद यादव का। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सूर्यग्रह सीट से जीते थे। उनकी दबंगता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रहलाद यादव यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनकी छवि इलाके में दबंग और बाहुबली की रही है। इन्होंने 1980 में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसमें जीत हासिल करने के बाद लालू यादव के करीब आ गए। प्रहलाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ इसके स्थापना काल से ही जुड़े हुए हैं। ये अब भी अपने इलाके में दबंग विधायक माने जाते हैं। प्रहलाद यादव सीधे जनता से संवाद करते हैं। अधिसंख्य के विधायक यहाँ राजधानी पटना में रहना पसंद करते हैं। वहीं प्रहलाद यादव हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं। भले ही ये दबंग माने जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इनसे सीधा आकर मिल सकता है। उनकी समस्याओं को ये गंभीरता से लेते हैं और उसे दूर भी कर देते हैं। दबंग एमएलए की लिस्ट पर ये 5वें नंबर पर है। चौथे नंबर पर नाम है अमरेंद्र पांडे का। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ऐसा दावा किया जाता है कि थाने का मुकदमा रजिस्टर खंगाला जाए तो 50 पन्ने केवल इनके कारनामों से ही भरे मिलेंगे। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमों की लिस्ट में हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे मामले भरे पड़े हैं। इतने सारे मामलों में आरोपी होने के बाद भी जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की छवि क्षेत्र में मसीहा वाली है। पप्पू इलाके में हर साल सम्मान समारोह आयोजित कराते हैं। इसमें कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, महिलाओं समेत छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। इस समारोह में खाने पीने की छूट होती है। खासकर क्षेत्र के गरीबों और दलितों को यहाँ जरूर बुलाया जाता है। पप्पू पांडे गरीब परिवारों के लिए जनता दरबार भी लगाते हैं। इलाके के लोग बेटी की शादी में निमंत्रण दे दें तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि वे वहाँ खुद पहुँचे। फिर ये पहुँचे या ना पहुँचे, दोनों ही स्थिति में ठीक ठाक सौगात तो दे ही देते हैं। किसी गरीब की शादी में दिक्कत आ रही हो तो पप्पू पांडे उसका भी समाधान करते हैं। जरूरतमंद परिवारों को खुलकर मदद करते हैं। इन्हीं सब कामों के जरिए वे कुचायकोट विधानसभा सीट से 5 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। तीसरे नंबर पर नाम है रीतलाल यादव का। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, वह है रीतलाल यादव का। कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद भी रीतलाल यादव को पूरे इलाके में आज भी जाना जाता है और उनका वर्चस्व उसी तरह कायम है। ऐसा कहा जाता है कि रीतलाल यादव के बिना दानापुर और उसके आसपास की राजनीति संभव नहीं है। बिहार के जिन बाहुबलियों को 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, उनमें बाहुबली रीतलाल यादव भी शामिल थे। आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले रीतलाल यादव ने दानापुर से जीत हासिल की। रीतलाल यादव पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का संगीन आरोप है। इसके अलावे इन पर दूसरे अपराधों के आरोपों की भी काफी लंबी फहरिस्त है। इन्हीं सब वजहों से ये लगभग 10 वर्षों तक जेल में भी बंद रहे। हफ्ता वसूली, अवैध जमीन कब्जा और रंगदारी जैसे अन्य आरोप भी इन पर लगते रहे हैं। 2020 के चुनाव में रीतलाल ने बीजेपी के सिटिंग विधायक आशा देवी को पराजित किया था। इसके पहले रीतलाल यादव एमएलसी थे। विधायक का चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के टॉप 5 दबंग विधायकों की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दबंग विधायकों की लिस्ट में सुरेंद्र यादव दूसरे नंबर पर आते हैं। वे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से 1990 से जीत रहे हैं। तब से पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। ये एक बार जहानाबाद से सांसद भी बने हैं। हालांकि वे 13 माह के लिए ही सांसद बने थे। सुरेंद्र यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इन पर लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश से लेकर दंगे तक शामिल हैं।
90 के दशक की बात है। 1991 के संसदीय चुनाव के दौरान सुरेंद्र यादव उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गए जब उन पर एक पूर्व विधायक जय कुमार पालित को पीटने का आरोप लगा। इस पिटाई से पूर्व विधायक को काफी चोटें आई थी। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। इसके बाद वे तब चर्चा में आए। सुरेंद्र यादव ने लोकसभा में सत्र के दौरान तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी। साल 2002 में अतुल प्रकाश नाम के एक युवक को पुलिस कस्टडी से किडनैप कर लिया गया था। इस किडनैपिंग में भी सुरेंद्र यादव का नाम उछला था। उस समय ये इस तरह का एक पहला मामला था जब किसी शख्स को पुलिस कस्टडी से किडनैप कर लिया गया। इतने आपराधिक छवि के होने के बाद भी ये क्षेत्र के लोगों का काफी ख्याल रखते हैं और इसके लिए जाने भी जाते हैं। तभी तो ये 1990 से अब तक बेलागंज से लगातार 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बेलागंज का परिसीमन भले ही बदल गया, लेकिन विधायक वही सुरेंद्र यादव ही है। अब बात नंबर 1 की करते हैं। बाहुबली विधायकों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर बिना किसी शक के नाम अनंत सिंह का शामिल है। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में आते रहता है। छोटे सरकार, दादा, अनंत दा जैसे नामों से मशहूर अनंत सिंह मोकामा से आरजेडी के विधायक हैं। वह 2005 के विधानसभा चुनाव से राजनीति में आए, जिसके बाद इन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने अजीबोगरीब शौक के साथ साथ अनंत सिंह अपनी सनक के लिए भी चर्चाओं में रहते हैं। एक बार उनको किसी की मर्सिडीज पसंद आ गई थी, तो उन्होंने पहले तो उस आदमी से दबाव बनवाकर मर्सिडीज ले ली और फिर उसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया। अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पूरी जिंदगी में वे कभी किसी से नहीं डरे। एक बार तो गैंग वॉर जैसे हालात में लोग उनके घर पर गोलियां बरसाते रहे और वे इत्मीनान से बैठकर सिगरेट फूंकते रहे। एक वक्त तो उन पर 150 मामले चल रहे थे। उन्हें मैक्सिमम मामलों में जमानत मिल गई, कुछ मामलों में बरी भी किए गए, लेकिन हथियारों की बरामदगी मामले में अभी भी वे जेल में बंद हैं। जेल से ही 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीते। दबंग रहने के बाद भी वे गरीबों को मदद करते हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि पैसे के अभाव में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो वे उन्हें भरपूर मदद करते हैं। इस तरह का मामला लेकर यदि दरवाजे पर कोई लड़की का पिता पहुंच जाए, तो उन्हें भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। इन्हीं सब कारणों से क्षेत्र में अनंत सिंह को खुलकर लोग सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।